दोस्तों बहुत सी बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको काफ़ी लंबे समय से पेट की दिक्कत है। कौन सी दिक्कत? कि पेट में बार बार गैस बन जाती है और इस गैस से वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कभी भी बन जाती है, कुछ भी खाने पे बन जाती है। तो वो इतना परेशान हो गए हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। जगह जगह उन्होंने पेट के डॉक्टर को दिखा लिया, कितनी बार उन्होंने अपनी एंडोस्कोपी करवा ली, पेट की सोनोग्राफी करवा ली, लेकिन ना तो उन एंडोस्कोपी सोनोग्राफी में खास कुछ मिलता है। कभी कभार कोई माइल्ड गैस्ट्राइटिस या माइल्ड इरोजन जैसी कोई रिपोर्ट आ जाती है जिसको लेकर के वो घूमते रहते हैं, लेकिन इस गैस से उन्हें छुटकारा नहीं मिलता है। बार बार ये गैस बनती रहती है। तो क्या कारण हो सकते हैं कि पेट में लगातार बहुत लंबे समय से गैस बनती हो? जी हाँ दोस्तों, सबसे दो इंपॉर्टेंट कारण है। पहला कारण, आज की हमारी लाइफस्टाइल जो है वो कुछ इस तरीके की हो गई है कि उसमें गैस काफ़ी ज़्यादा बनने लगी है। लोगों की लाइफस्टाइल में इस तरह चेंजेज आए हैं कि दो मील्स के बीच में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग सुबह नाश्ता करके निकलते हैं 9 बजे और वापस जो लंच लेते हैं वो शाम को 4 बजे। उसके बीच में वो कुछ भी नहीं लेते या फिर सिर्फ चाय ले लेते हैं। तो दो मील्स के बीच में, ये जो बिग मील्स हैं अपने, उसके बीच में इतना गैप होने की वजह से उन्हें बार बार गैस बनने लग जाती है और चाय खुद एक एसिड प्रोडक्शन बढ़ाती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि लोगों का खाना पीना, खान पान जो है वो भी कुछ इस तरीके का हो गया है कि स्पाइसी फूड्स, जंक फूड्स या मार्केट से रेडी जो फ्रूट्स हैं उनको ज़्यादा लेते हैं, और फ्रूट्स हैं, कर्ड है, दही है, दूध है, इसका सेवन वो कम करने लगे हैं। इसकी इन जो स्पाइसी फूड्स और इन सब से पेट के अंदर एसिड का सिक्रीशन बढ़ने लगता है और गैस बनने लगती है। तीसरा एक कारण जो है लाइफस्टाइल का वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब व्यक्ति आजकल जो है उनका ज़्यादातर काम जो है वो बैठे बैठे हो गया है। अपनी चेयर पे बैठे बैठे, कंप्यूटर पे बैठे बैठे काम करते रहते हैं और साथ में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अब कुछ ना कुछ खाएंगे तो चिप्स खा लिए, भुजिया खा लिया, इस तरीके की चीज़ें खाते हैं। तो उस वजह से वो घूमते फिरते हैं नहीं, एक जगह सुबह से लेकर के शाम तक उसी चेयर पे अपना काम करते रहते हैं। उस वजह से भी उनके पेट में भारीपन और गैस बनने लगती है और फिर पेट में उनके जलन होने लगती है, और इस जलन से उन्हें एक अजीब तरीके की एंजाइटी या घबराहट होने लग जाती है कि काफ़ी लंबे समय से मेरे पेट में जो है जलन रह रही है या गैस बन रही है और इसका कोई सॉल्यूशन ही हमें नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये कारण हुआ हमारे पेट में बार बार गैस बनने का। और दूसरा और जो एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसे कि बहुत आसानी से इग्नोर या मिस कर दिया जाता है, वो कारण है दोस्तों एंजाइटी। ये भी एक तरह का लाइफस्टाइल का ही पार्ट है दोस्तों। आजकल की दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसकी जिंदगी में कोई तनाव नहीं हो, और जैसे ही व्यक्ति को थोड़ा सा तनाव आता है, इस तनाव के आते ही उस व्यक्ति का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये वही नर्वस सिस्टम है जो स्ट्रेस से लड़ने के लिए बॉडी को तैयार करता है। जब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये हमारे जो गट है, हमारा जो पेट है, उस गट की मोटिलिटी बढ़ा देता है, उसमें मूवमेंट बढ़ जाती है, उसमें सिक्रीशंस बढ़ा देता है, तो उसमें एसिड सिक्रीट होने लगता है। तो ये गट की मोटिलिटी और एसिड सिक्रीशन होने के बाद पेट में एक गुड़गुड़ सी रहने लगती है और जलन सी होने लग जाती है, और ये जलन जो है बाद में गैस के रूप में पेशेंट को फील होने लग जाती है। उसे खट्टी डकारें आने लग जाती है, डिस्कम्फर्ट लगने लगता है उसके पेट में, और जैसे ही उसको गैस बनती है उसको वापस फिर से एंजाइटी होने लग जाती है कि मुझे फिर से गैस बन गई, ये गैस मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही। तो इस तरह से ये भी एक विशियस साइकिल हो जाता है। एंजाइटी या तनाव व्यक्ति को, टेंशन जैसे ही हुई, उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने से गट एक्टिवेट हो गई, गट एक्टिवेट होने से उसके एसिड सिक्रीशन हुआ और गैस बनी, और उस गैस से उस व्यक्ति को वापस टेंशन होने लगी कि बार बार गैस क्यों बन रही है। तो ये एक साइकिल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस उनके लंबे समय से रहता है और लंबे समय से उनके पेट में गैस बनती रहती है। इस चीज को काफी कॉमनली इग्नोर कर दिया जाता है या मिस कर दिया जाता है कि उनकी लाइफ में क्या कोई टेंशन है। तो दोस्तों, हमें जब भी कभी लंबे समय से पेट में तकलीफ हो, गैस बने और सारी जांचें नॉर्मल हो, कुछ भी नहीं आ रहा हो, तो हमें एक बार बैठ के सोचने की जरूरत है कि कहीं हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई एंजाइटी, तनाव, टेंशन का कोई कारण तो नहीं है जो अंदर ही अंदर हमारे पेट को एक्टिवेट कर रहा है, एसिड सिक्रीट करवा रहा है और गैस बना रहा है।
तो ऐसी स्थिति में हमें इस विशियस साइकिल को तोड़ना होगा और ये विशियस साइकिल साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर के आराम से तोड़ा जा सकता है। मनोचिकित्सक उसके जो अंतर्मन है उसके अंदर क्या उसके स्ट्रेस का रीजन है, किस कारण से टेंशन लें, क्योंकि बहुत सी बार अधिकतर व्यक्ति यही कहते हैं हमारी जिंदगी में तो कोई तनाव है ही नहीं, हमें तो किसी तरह की कोई टेंशन है ही नहीं, जबकि वास्तव में उनके अंतर्मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई टेंशन की बात जरूर होती है। उसी टेंशन को पता करने का काम साइकियाट्रिस्ट को होता है। वो उस टेंशन को पता करता है, इस एंजाइटी को कम करने के लिए वो मेडिसिन देता है, काउंसलिंग करता है, और जब ये एंजाइटी टूट जाती है, एंजाइटी खत्म हो जाती है, तो ये विशियस साइकिल खत्म हो जाता है। और ये विशियस साइकिल खत्म होते ही उस व्यक्ति के पेट में गैस बनना बंद हो जाती है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि गैस बनने के बार बार जो लंबे समय से गैस बनने किसी व्यक्ति को, तो उसके दो प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। इन दोनों कारणों का इलाज करके आप अपने पेट में जो बार बार गैस बन रही है या एसिडिटी हो रही है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।